हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लिटवेट्स। अब आप क्विकली गेस कीजिए पिक्चर को देख करके स्क्रीन पर कि आज आप कौन से पोएम पढ़ने वाले हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपने गेस कर लिया होगा, आई होप सो। आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। दिस पोएम इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन क्लास 10th। पोएम का नाम है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने यहाँ पे इसकी टेक्स्ट भी लगाई है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं या और भी जो हमारे व्यूअर्स रीड करना चाहेंगे वो रीड कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी पोएम है, ओनली 9 लाइन्स, पर बहुत ही मीनिंगफुल सिम्बॉलिक पोएम है जिसको हमें समझना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई कैन से कि बहुत ही अच्छी कविता लिखने वाले में से हैं, मेरे फेवरेट हैं। एंड वो शॉर्ट पोएम्स लिखते थे बट इट हैज़ सो मच डेप्थ इन देम, इतना अच्छा मीनिंग हुआ होता है। एंड आई लाइक रीडिंग हिज पोइट्री। हाउएवर दिस फायर एंड आइज इज़ ऑफ 9 लाइन्स, 9 लाइन की एक छोटी सी पोएम है। हम रीड करते हैं इसको। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पोएट ये कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, फायर से इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, फायर से नहीं, आइस से होगा। बट जहाँ तक मुझे अनुभव है डिज़ायर का टेस्ट क्या होता है, मैं उसके साथ हूँ जो फायर के बारे में कह रहे हैं कि फायर ही अंत का कारण बनेगा। पर अगर पृथ्वी को 2 बार मरना पड़े तो मुझे लगता है कि हेट भी उतना ही पावरफुल है जितना कि हेट मीन्स आइस रूपी हेट उतना ही पावरफुल है जितना कि फायर है। आइस भी पृथ्वी का अंत करने के लिए सक्षम है और सफिशेंट है कि वो पृथ्वी का सर्वनाश कर सके, यानी कि बोथ फायर एंड आइस आर कम्पीटेंट इनफ टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, ऐसा पोएट कहते हैं। ओके, अब क्विकली हम ऑथर को देखते हैं, जैसा कि मैं हमेशा दिखाती हूँ अपने व्यूअर्स को कि वो पोएट को भी देखें, उन्हें जाने, उन्हें रिकग्नाइज़ करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये पिक्चर उनकी कब की है, 1941 की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश वी शुड नो अ लिटिल फैक्ट्स अबाउट हिम। Robert Frost was born on 26th March 1874 and he died on 29th January 1963 and he was a poet and a प्ले राइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कि हर स्टूडेंट को ज़रूर जानना चाहिए, सिर्फ समरी जानना सफिशेंट नहीं होता। ओके, नाउ फायर एंड आइज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई थिंक अब तक सभी को याद हो गया होगा फायर एंड आइज किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वो एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। ही इज़ नोन फॉर रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ लाइफ इन हिज वर्क्स। रियलिस्टिक मतलब जीवन से जुड़ी हुई, जीवन जैसी, लाइफ लाइक, हम बहुत उससे कनेक्ट कर पाते हो, ऐसे डिपिक्शंस वो अपने वर्क्स में देते थे। पोएम की थीम क्या है, जो ये हमारा पोएम है आज का, फायर एंड आइस, बहुत ही हाईली सिम्बॉलिक है, यानी कि उसके डीप मीनिंग्स हैं। पोएट ने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, फायर एंड आइस, जो कि रिप्रेजेंट किसको करते हैं, 2 ह्यूमन इमोशंस को। फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिज़ायर। फायर किस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। और आइस किस ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, हेट्रेड को। ये दोनों इमोशंस किस में पाए जाते हैं, हम ह्यूमंस में पाए जाते हैं, डिज़ायर एंड हेट्रेड। और पोएट ये कहते हैं कि बोथ फायर एंड आइस, यानी कि डिज़ायर एंड हेट्रेड, आर केपेबल ऑफ कॉजिंग इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं जिसको फिर सुधारा ना जा सके, और इस तरह से वो डिस्ट्रक्शन ला करके दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। ये 2 ह्यूमन इमोशंस कौन से, डिज़ायर एंड हेट्रेड, जो कि इस पोएम में कैसे रिप्रेजेंट हुआ है, फायर एंड आइस की तरह रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने बता भी दिया है, फिर से मैं बता देती हूँ एक बार ताकि हर कोई अच्छे समझ जाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं फायर एंड आइस में कि क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा, वर्ल्ड का अंत कैसे होगा। तो पोएट कहते हैं ईदर ऑफ द 2 वेज, 2 तरीके हैं, ईदर बाई आइस, या तो आइस से हो जाएगा या फिर फायर से। और जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो ह्यूमन इमोशंस हैं, जैसे कि फायर इज़
डिज़ायर एंड आइस इज हेट्रेड। ये दोनों इमोशंस किस में पाए जाते हैं? हम ह्यूमंस में पाए जाते हैं, और दोनों सक्षम है प्रलय लाने के लिए। द पोएट ये बताते हैं इस पोएम के थ्रू कि अगर हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने दें, या उस इमोशंस हम पर हावी हो जाएं, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करें, इफ़ वी डोंट कंट्रोल देम, देन श्योरली, निश्चित ही वो हमारे आसपास का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। सिमिलरली पोएट थिंक्स फायर एंड आइस both are competent in bringing the world to a catastrophic end. both एक प्रलयकारी इमोशंस हैं, फायर एंड आइस, यानी कि डिज़ायर एंड हेट्रेड। अगर उन पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने से उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। अब क्विकली हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज फायर। फायर इज सिम्बॉलिक ऑफ, मैंने बताया पहले, अब तक फिर से बता रही हूँ, fire is symbolic of desire and emotions, human emotions. Okay, now lines देखते हैं, एक मिनट। yes, some say the world will end in fire। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा। कुछ कहते हैं नहीं आइस से होगा। बट वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पर जितना कि मैं डिज़ायर को जानता हूँ, जितना मैंने उसका स्वाद चखा है, मैं किन के साथ खड़ा हूँ? जो कहते हैं कि फायर से दुनिया का अंत होगा। यानी कि ये ओपिनियन कि वर्ल्ड कैसे अंत होगा, इस क्वेश्चन के आंसर में लोग दो भाग में बट गए हैं। एक कहते हैं कि फायर से अंत होगा, दूसरा ग्रुप कहता है कि आइस से अंत होगा। और पोएट किसके साथ है? उस ग्रुप के साथ है जो कहता है कि फायर के साथ अंत होगा। ये सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं। अब हम मीनिंग्स देखते हैं। डिज़ायर मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तीव्र इच्छा, तीव्र इमोशन। किस चीज़ की इच्छा? कि हम कुछ काम अकम्प्लिश हो जाए, पूरा हो जाए। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। इस इमोशन को हम क्या बोलते हैं? डिज़ायर बोलते हैं। ओके, एंड एक और है फेवर। मतलब क्या होता है? अप्रूवल एंड सपोर्ट। फेवर मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को फेवर करते हैं, यानी कि हम उसका सपोर्ट करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, ऐसे इमोशन को हम फेवर बोलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने बता भी दिया है, पर आप फिर से देख लीजिए। The poem expresses the profound idea that the world will end in either of two ways। पोएट क्या कहते हैं कि वर्ल्ड एंड होगा, कैसे होगा? या तो आइस से होगा या फिर फायर से होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर में कि वर्ल्ड का अंत कैसे होगा, दो ग्रुप बट गए हैं। एक ग्रुप कहता है कि फायर से होगा, वो ग्रुप कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी का कोर, यानी कि अर्थ का कोर इतना गर्म हो जाएगा कि उस अग्नि से पूरे अर्थ का सरफेस एकदम हीट अप हो जाएगा और रहने योग्य नहीं रहेगा, और हमारी पृथ्वी, हमारा संसार समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहते। और दूसरे तरफ कौन सा सेकंड ग्रुप कौन सा है? ऑन द अदर हैंड, यानी कि सेकंड ओपिनियन क्या है कि पृथ्वी का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, आइस एज आ जाएगा, और तब इस पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। जब टेम्परेचर इतना बिलो हो जाए, इतना डाउन हो जाए, जब हम सरवाइव ना करें, इस स्थिति में इस फ्रोज़न सब कुछ हो जाएगा, जब सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, तब लाइफ पॉसिबल नहीं रह जाएगी और पृथ्वी का अंत हो जाएगा। यानी कि ईदर फायर और बाय आइस द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, ऐसा बताते हैं पोएट। द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस। पोएट फायर एंड आइस को कंपेयर करते हैं। क्या बताते हैं पोएट? ये जो फायर एंड आइस है, सॉरी यस एक मिनट, पोएट कैसे कंपेयर करते हैं? पोएट ये कहते हैं कि ये जो फायर एंड आइस है, ये और कुछ नहीं, ये हमारे ह्यूमन इमोशंस हैं। कौन से इमोशंस? डिज़ायर एंड हेट्रेड। ये है फायर और ये है आइस, ये और कुछ नहीं है। ये किसके इमोशंस हैं? हमारे इमोशंस हैं। ही सेज दैट फ्रॉम वॉट ही इज़ अवेयर, वो जितना वो जानते हैं, जो फायरी डिज़ायर्स होते हैं, यानी कि ऐसी इच्छाएं जो होती है जो हमें अपने वश में कर लेती है, हम पर हावी हो जाती है, वो फायर है। फायर डिज़ायर्स ही वुड फेवर द वंस हु से इट वुड बी फायर। और पोएट ये कहते हैं कि उस तरह की इच्छा जब हम नियंत्रण नहीं रखें अपने विशेस पे, अपने इमोशंस पे, तब वो प्रलयकारी है। और पोएट ये भी कहते हैं कि जो ग्रुप ये बोल रहा है कि पृथ्वी का अंत फायर के द्वारा होगा, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मैंने डिज़ायर का स्वाद चखा है। पोएट ने कहा फ्रॉम वॉट आई हैव नोन ऑफ डिज़ायर। तो दैट मीन्स पोएट ये कहते हैं कि ही इज़ विद द ग्रुप विच सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये बोलते हैं पोएट। एंड by saying so he brings about the idea that human beings let the emotions rule them। हम इंसान क्या करते हैं? अपने ऊपर अपने इमोशंस को हावी होने देते हैं, हम विवश हो जाते हैं
और उसके फलस्वरूप जब इस तरह से अनियंत्रणकारी हमारी विशेष हो जाएंगे तो केओस आ जाएगा, यानी कि विनाश आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने इमोशंस पे, अपने पैशंस पे, अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, उसे मॉनिटर करना चाहिए, तभी जीवन जीने योग्य हो पाएगा और हम समाज के लिए वरदान सिद्ध होंगे। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज आइस, सभी जानते होंगे उसे। अब आगे की लाइन्स देखते हैं। बट बट अगर इट मीन्स अर्थ, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पोएट कहते हैं कि अगर फायर से अर्थ का एंड नहीं होता है, अगर फायर से अर्थ का एंड नहीं होता है और अर्थ को दोबारा मरना पड़े, यानी कि अर्थ को कितनी बार पढ़ना पड़े, दोबारा मरना पड़े, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो पोएट कहते यानी कि फिर मैं इतना जानता हूँ, नफरत को इतना जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पोएट कहते हैं अगर पृथ्वी का अंत 2 बार होना हो तब फिर आइस भी सफिशिएंट है, उतना ही केपेबल है, उतना ही कम्पिटेंट है जितना कि फायर था। यानी कि पृथ्वी का अंत करने के लिए, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आइस एंड फायर दोनों ही कम्पिटेंट हैं, सक्षम हैं, केपेबल हैं। ऐसा पोएट कहते हैं कि इफ़ द अर्थ हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर पृथ्वी को 2 बार मरना पड़े तो आइस इज सफिशिएंट एज द फायर इज। पेरिश मीन्स डाई, सफिशिएंट मीन्स टू बी सफिशिएंट। आप समझ गए होंगे। पोएट सेज बोथ फायर एंड आइस आर केपेबल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं लास्ट के 4 लाइन्स के। Then by not waiving off the first option of fire, he considers if the world has to expire twice, यानी कि पृथ्वी का अंत अगर 2 बार होना हो, ice would be equally competent in ending it, ice भी उतना ही सक्षम है पृथ्वी का नाश करने के लिए। He brings about a contrast between ice and hatred, यही बताते हैं पोएट कि आइस जो है वो पृथ्वी का अंत कर सकता है। और द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी, आइस मतलब क्या होता है, ठंडा। आइस का स्वरूप कैसा है, ठंडा है उसका स्वरूप। तो उससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि जो हेट्रेड है, जो नफ़रत है, हेट्रेड मीन्स नफ़रत, घृणा, वो हमें क्या कर देती है, हमें वो इनसेंसिटिव कर देती है, इनसेंसिटिव कर देती है, हमें नम्ब कर देती है, हमारी सोचने की शक्ति को सुन्न कर देती है। और वो हमें उसके आइस के पास ये पोटेंशियल होता है, आइस के पास ये क्षमता होती है कि हमें वो अंदर से डिस्ट्रॉय कर सके, इनर डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमारे सोल को मार सकती है, हमें इनसेंसिटिव कर सकती है, फीलिंग लेस कर सकती है। दो स्लो एंड स्टडी, और धीरे धीरे एक मीठे जहर की तरह, स्लो पॉइजन की तरह हमें अंदर से किल कर सकती है। और आइस हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस, जैसे कि हम पर डिज़ायर और पैशन का असर होता है, इच्छा, जैसे हमारी इच्छाओं का, हमारे आवेग का जैसे हम पर असर होता है, वही सेम असर धीरे धीरे आइस करता है हमारे ऊपर, और इस तरह से हमारा विनाश होता है। सो इफ़ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, अगर हमें ऑप्शन मिले फायर एंड आइस के बारे में कि कौन सा इन दोनों में से कौन सक्षम है पृथ्वी का संहार करने के लिए, तो हम ये कहेंगे आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर, यानी कि जितना फायर केपेबल है उतना ही आइस केपेबल है। यानी कि बोथ फायर एंड आइस आर केपेबल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ह्यूमन इमोशन से, फायर से क्विकली, रैपिडली सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आइस से, नफ़रत से, घृणा से धीरे धीरे हम कठोर होंगे, हम अंदर से इनसेंसिटिव हो जाएंगे, नम हो जाएंगे, फीलिंग लेस हो जाएंगे, हमारे सोचने समझने की शक्ति फ्रीज हो जाएगी, हमें कोई दर्द, कोई भाव, कोई स्नेह नहीं रह जाएगा, और ऐसे करते करते हम दुनिया का समापन कर देंगे, वाइंड ख़त्म कर देंगे, रिश्तों को ख़त्म कर देंगे, ह्यूमैनिटी को। ये पोएट कहना चाहते हैं, आइस का असर इस तरह से होगा हम पर। ये आप समझ गए होंगे पोएम को बहुत क्लियरली, आई होप सो। सेंट्रल आइडिया वही, पोएम का हर व्यक्ति खुद लिख सकता है पढ़ने के बाद, पर मैं एक बार बता भी देती हूँ हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए। फायर एंड आइस इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट, आप देख ही रहे हैं बहुत छोटा सा पोएम है। नॉट अ सिलेबल इज़ वेस्ट, यानी कि कुछ भी सिलेबल वेस्ट नहीं, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें सिलेबल नहीं है, ऐड नहीं है। द थीम ऑफ द पोएम इज़ एज्ड ओल्ड क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन क्या है, हाउ द वर्ल्ड विल एंड, पृथ्वी का अंत कैसे होगा। द क्वेश्चन इज़ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, क्वेश्चन क्या है कि हमारी पृथ्वी का अंत कैसे होगा, क्या फायर के द्वारा होगा या फिर आइस के द्वारा होगा। पोएट कहते हैं कि दोनों ही, बोथ फायर एंड आइस
दोनों ही इस पर्पस को, पर्पस क्या है, दुनिया का अंत करना, ये दोनों अंत करने के लिए दोनों ही क्या है, सफिशेंटली काबिल हैं, दोनों ही सक्षम है, दोनों ही एफिशिएंट है, दोनों ही काबिल है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। कौन काबिल है? फायर, दैट इज़ फायर किसके लिए यूज़ किया गया है? ह्यूमन इमोशंस और डिज़ायर के लिए। और आइस किसके लिए है? हेट्रेड के लिए। द पोएट शेयर्स द कॉमन बिलीव दैट एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट विल हैव इट्स एंड टू। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो भी, जिस चीज़ का भी जन्म इस धरती पर हुआ है उसका अंत निश्चित है। और लोग डिवाइडेड है इस इशू में। सम थिंक दैट द नेचुरल एलिमेंट ऑफ फायर विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग कहते हैं कि जो फायर है वो पृथ्वी के अंत का कारण बनेगा। कुछ कहते हैं नहीं, आइस अंत का कारण बनेगा। और आइस को ह्यूमन, और ये दोनों ही हमारे ह्यूमन इमोशंस है। फायर किसके लिए है? पैशन, डिज़ायर एंड लव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट, देन फायर स्टैंड्स फॉर पैशन, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड फायर स्टैंड्स फॉर लव। ये सारे क्या हैं? हमारा फायर से डिनोट होते हैं। एंड और दोनों ह्यूमन इमोशंस, और जो हमारा हेट्रेड है वो हेट्रेड को हमने किससे डिनोट किया है पोएट ने? आइस से। अनब्रिडल्ड यानी कि अनकंट्रोल्ड, जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो। पैशंस एंड डिज़ायर कैन कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस हम ये पृथ्वी का अंत ला सकता है। पोएट ने दोनों इमोशन को टेस्ट किया है। एंड ये मैटर नहीं करता कि संसार का अंत कैसे होगा। इवन हेट बॉर्न आउट ऑफ कोल्ड एंड आइसी रीज़न, हेट जो नफ़रत है वो तब बॉर्न होता है जब हम किसी व्यक्ति के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं। नफ़रत हमारी ब्रीड होती है, यानी कि धीरे धीरे वो बढ़ती है, और जब धीरे धीरे बढ़ती है तो और गहरी होती जाती है और तबाही लाने वाली बन जाती है। तो पोएट यही कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि बोथ हेट्रेड and desire, excessive desire, are capable enough to destroy the world. Both fire and ice are good enough to cause destruction and bring an end to this world. I hope आप इस पोएम को, इसकी सेंट्रल आइडिया को, इसकी सिंबॉलिक मीनिंग को बहुत 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 अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड सजेशंस भी अपने दीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड विल बी बैक सून विद अनदर पोएम. This is all for today. Thank you once again. Bye bye.